प्रिय दोस्तों, दिव्य कलश का स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु श्री राम की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए मित्रों, अब चलते हैं कहानी की ओर। पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है कि जटायु का जन्म अरुण के औरस और शेनी के गर्भ से हुआ था। कहीं कहीं पौराणिक कथाओं में ये भी देखने में आता है कि जटायु महाराज दशरथ के मित्रों में से एक थे। चाहे जो कुछ भी हो, ये सत्य है कि जटायु आखिरकार आकाश में विचरने वाला पक्षी ही था। परंतु पक्षी होकर भी उसने राक्षस राज रावण के अनाचार के विरुद्ध युद्ध किया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा महाकाव्य रामायण और रामचरितमानस में की गई है। ये सर्वविदित है कि प्रियमाता कैकेयी और पितृ आज्ञा पाकर श्रीराम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के पथ पर थे। जंगल में चरते हुए एक सुनहरे मृग को देख सीता ने स्वामी से उसे पकड़ लाने का आग्रह किया। श्रीराम ने लक्ष्मण को कुटिया की रक्षा के लिए छोड़ मृग का पीछा करने के लिए निकल पड़े। पीछा करते करते वे कुछ दूर निकल गए। प्रभु श्रीराम के कुटिया से दूर होते ही एक करुण नाद सुनाई दिया, हे लक्ष्मण, हे सीता। कंठस्वर जैसे बिल्कुल श्रीराम का हो। सीता और लक्ष्मण उस आतश स्वर को सुनकर जैसे कांप उठे हों। सीता के कहने से लक्ष्मण भी भाई की खोज में निकल पड़े, लेकिन लक्ष्मण जाने से पहले अपने सिद्ध मंत्रों का प्रयोग कर लक्ष्मण रेखा खींच कर गए। अब माता सीता अकेली रह गईं। इसी बीच में कुटिया के पास एक सन्यासी के वेश में भिक्षाटन के लिए कोई आया और जोर जोर से आवाज देने लगा, माता भिक्षा दे दो, हे माता, द्वार पर आए भिक्षुक को भिक्षा दे दो। भिक्षुक की बातों को सुनकर माता सीता भिक्षा लेकर देने के लिए आईं। जैसे ही माता सीता को अपने पास पाया, यानी लक्ष्मण रेखा पार की कि वह अपने रूप में आकर उनका अपहरण कर लिया और पुष्पक विमान में बैठ उन्हें ले उड़ा। राम और लक्ष्मण लौट कर देखते हैं तो कुटिया खाली पड़ी है। सीता का कहीं पता नहीं है। राम व्याकुल हो गए, लक्ष्मण भी घबरा उठे। अब वे समझ गए कि यह सब कार्य राक्षसों के षड्यंत्र से हुआ है। व्याकुल दोनों भाई सारे जंगल में जहां तहां सीता की खोज करने लगे। इधर सीता को हरण कर रावण बड़े तीव्र वेग से लंका की ओर भाग रहा था। वहीं सीता के करुण विलाप से वातावरण गूंज रहा था। इस विकट परिस्थिति में भी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सीता माता अपने अंग के आभूषणों को मार्ग में फेंकने लगी कि शायद प्रभु राम को इस असुर पापी एवं अधर्मी का पता चल सके। उनकी यह करुण कंदन ध्वनि पक्षीराज जटायु के कानों में पड़ी। उन्हें संदेह हुआ कि हो न हो दुष्ट रावण किसी आर्य नारी को हरण किए ले जा रहा हो। जटायु वेग से उड़े और रावण के पास पहुंचे। जटायु ने रावण को बहुत समझाया, पर दुष्ट अधर्मी रावण ने उनकी एक न सुनी। फिर जटायु जी महाराज ने उसे हर तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन महाबली रावण के आगे हार जा रहे थे। उनके बार बार आक्रमण की वजह से रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा और उसने बलपूर्वक जटायु के पंख काट डाले। यह विशाल पक्षी धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा, जिससे उन्हें भारी चोटें भी आईं। इधर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण भी सीता की खोज में भटकते भटकते वहीं जा पहुंचे जहां जटायु जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। श्रीराम को देखते ही जटायु ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपना परिचय देते हुए राक्षस राज रावण के सीताहरण की सारी व्यथा सुनाई। मुझे भी इस हाल में पहुंचाने वाला वही है। हमने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की पर नाकाम रहा। हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु। उनकी ये बातें सुनकर श्रीराम की आंखों में पानी भर आया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने जटायु जी को अपनी गोद में ले लिया, जहां जटायु जी ने अपनी अंतिम सांस ली। प्रभु श्रीराम ने उनकी निष्ठा को देखकर कहा कि हे जटायु, आप अपने इस नेक काम के लिए तथा एक अबला की मदद के लिए सदा याद किए जाएंगे। आपको जिसने इस हाल में पहुंचाया है उसे मेरे हाथों मृत्यु अब निश्चित है। अंतोगत्वा रावण प्रभु श्रीराम के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।